सच पूछो तो मैं पारस को लेकर श्योर नहीं हूं। उसके इतने मूड स्विंग्स हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। तो फिर ठीक है, आप बात कर लें, मौका अच्छा है। मगर क्या ये अच्छा लगेगा कि पहल हम करें? एजाज मेरे बचपन का दोस्त है और उससे बात करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, तो पारस को मना लो। जी साईं, बेहजाद सही घर में नहीं है। अच्छा, कहाँ पे गए? दूसरे शहर। कौन से दूसरे शहर? खुल के बात करो, क्या बताना चाह रहे हो? हाँ ना, देखो कोई औरत साथ जाए ना तो अच्छा है। भाभी हो, कजन हो, बहन हो, अच्छा लगता है ना बेटा। तुम चली जाओ या कोई सहेली हो साथ। फिर तो रेशम का जाना बहुत जरूरी है ना? कोई बात नहीं अम्मी, इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा अकेला। और रही बात वो ज़ेब की कि वो क्यों नहीं गई, तो वो इसलिए नहीं गई क्योंकि बेजार भाई एजाज भाई के घर से उसकी रुखसती करना चाहते हैं। ज़ेब की खाला ने उसके लिए कोई लड़का देख रखा है, बस इतनी सी बात है। अम्मी आप सच कह रही हैं? लो, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे कल रात की ही तो बात है, तेरे अब्बा भी साथ थे। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया।
इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो अम्मी के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो अम्मी के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो अम्मी के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो अम्मी के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो अम्मी के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई।
संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे।
एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई।
संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज ग़ुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और ख़जाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज ग़ुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और ख़जाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज ग़ुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और ख़जाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज ग़ुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और ख़जाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज ग़ुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे।
एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई।
संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई एक सियाह साया नजर आया, मगर जब वो करीब गया तो मालूम हुआ कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा शख्स था जो बरसों से वहीं छुपकर रह रहा था। बूढ़े ने बताया कि इसके पास एक संदूक है जिसमें गांव की पुरानी दस्तावेजात और खजाने का नक्शा महफूज है। वो डरता था कि लालची लोग उसे छीन लेंगे, इसलिए उसने खुद ही भूत की कहानी फैला दी। अगले दिन उस्ताद ने पूरे गांव को हकीकत बताई। संदूक खोला गया तो इसमें वाकई गांव की ज़मीनों के असल कागजात और कुछ सोने के सिक्के मौजूद थे। उनकी मदद से गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और साफ पानी का निज़ाम बनाया गया। इस दिन के बाद लोगों ने सीख लिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं होता, कभी कभी एक ऐसी हकीकत छुपी होती है जो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रात एक साया आता है। लोग खौफ के मारे सूरज गुरूब होते ही इस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान उस्ताद आया। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। रात के वक्त वो कुएं के पास पहुंचा तो वाकई